नमस्कार दोस्तों, एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी सर का बयान तो आ चुका है, लेकिन इस बयान से कोई भी खुश नहीं है। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए 15 दिन में हम पूरी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करवा लेंगे और उसके बाद एक एक महीने के अंतराल पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा देंगे। यहाँ पे मैं आप सभी को एनटीए का ऑफिशियल बयान दिखाना चाहूँगा। एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि जेईई मेन की परीक्षा में 2 चरणों में होगी। देखिए पिछले साल 2021 में 4 अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन हुआ था ना, तो 4 अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन होना था। उसके पहले ही एनटीए के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बता दिया था, एनटीए के नोटिफिकेशन आने से पहले, मैं 2021 के बारे में बात कर रहा हूँ। 2021 का जब नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आने से पहले एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी सर ने एक इंटरव्यू चल रहा था, एक स्कूल, कोई बड़े स्कूल है, उसमें उनका इंटरव्यू चल रहा था। वहां पे बता दिया गया था कि 4 अटेम्प्ट में इस बार हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और जब इस साल 2021 में पूछा गया तो उनका कहना है कि इस बार हम 2 ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे। अगर पूरी अपडेट को पूरी विस्तार से समझे तो देख सकते हैं, देश के आईआईटी व एनआईटी में नामांकन के लिए इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में लेगी। एनटीए परीक्षा और रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। जेईई मेन की परीक्षा अप्रैल और मई में ली जाएगी। अब आप सोचिए इस बात को कि इस बार तो पहले ही कोरोना के कारण कई सारे जगहों पे कोचिंग संस्थान सब कुछ बंद चला है और भी कई सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। अब इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी और इसके बाद छात्रों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने में 15 दिन में लगभग 12 से 13 लाख लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप इस बात को समझिए, ठीक है। 15 दिन के अंदर 12 से 13 लाख लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। जबकि अगर पिछले साल के बारे में बात करें और भी कई सालों के बारे में बात करें तो 2 महीने का समय तो मिनिमम दिया ही जाता था, और इस बार पूरी प्रक्रियाएं करने में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाएगा। और एक अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट के बीच का गैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो अटेम्प्ट एग्जामिनेशन आप सभी का है वो अप्रैल में करवाने की बात की जा रही है और दूसरा अटेम्प्ट मई में। आप इस बात को समझिए कि अगर अप्रैल में एग्जामिनेशन होता है तो ये यानी कि सीबीएसई के टर्म 2 एग्जामिनेशन से पहले करने की बात की जा रही है। तो मान के चलिए 10 से लेकर के 15 तारीख तक अगर ये पहला अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन करवाते हैं, ठीक है, 10 से लेकर के 15 तारीख के बीच में पहला अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो उसके बाद इनका कहना है कि मई में हम एग्जामिनेशन ले लेंगे, यानी कि मई के एंड होते होते ये एग्जामिनेशन दूसरे अटेम्प्ट का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देंगे। आगे है, पिछले साल कोविड की वजह से छात्रों को 4 मौके दिए गए थे, छात्रों की तैयारी नहीं हो सकी, राज्य के अलग अलग बोर्ड की परीक्षाएं भी समय पर नहीं हो सकी थी। इस बार स्थिति में सुधार है, जिसकी वजह से 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। बिहार से पिछली बार जेईई मेन के लिए 84,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। देश भर से पहले चरण में 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कोविड की वजह से विलंब हुआ था, इसके कारण देश के इंजीनियरिंग कॉलेज का सत्र भी विलंब हो गया था। लेकिन इस बार एनटीए डायरेक्टर ने कह दिया कि मई के एंड होते होते हम दोनों ही अटेम्प्ट को कंडक्ट करवा देंगे और उसके बाद कोई भी तरह से आप सभी का जो सत्र है विलंब नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फिर एडवांस के एग्जामिनेशन भी होना है, ठीक है। मेंस पे ही एडमिशन नहीं होगा, एडवांस के बाद ही काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद ही आप सभी के एडमिशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि इस बार देश के अलग अलग बोर्ड की परीक्षाएं भी समय पर आयोजित की जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में समय पर नामांकन कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग इस बात से कौन कौन लोग खुश हैं कि 15 दिन में आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा दी जाएगी? क्या इसके डेट को एक्सटेंड होनी चाहिए या फिर 15 दिन में आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि नंबर ऑफ इस बार स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस बार 2 ही अटैम्प्ट हो रहा, तो 2 ही अटैम्प्ट में जितने भी लोगों को बाजी मारना है तो वो मार सकते हैं। क्योंकि इस बार 4 अटैम्प्ट नहीं होगा कि कई लोग बोर्ड के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला अटैम्प्ट को छोड़ देंगे, दूसरा को छोड़ देंगे, ऐसा कोई नहीं करेंगे। दोनों अटेम्प्ट में ही लोगों को बैठना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप पे लिंक डाल दिए हैं, जो कुछ भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं वहां पे अपडेट कर देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।